जापान का टोक्यो शहर आजकल ईमानदारी में सारी दुनिया में आगे है और जापानी अक़वाम आलम में नंबर 1 कैसे हैं। ये 10 हक़ाइक़ आपको ये वजह बताएंगे। ये हक़ाइक़ तो हैं बिल्कुल नॉर्मल से और कोई भी इस पे अमल करके अपने और अपने बच्चों की इस्लाह कर सकता है। तमाम दोस्तों से अपील है, वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, जापान में पहली जमात से लेकर तीसरी जमात तक बच्चों को एक ऐसा सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं जिसमें उन्हें रोजमर्रा के मामलात और लोगों के साथ बर्ताव की अखलाकियात के बारे में समझाया और बताया जाता है, जिससे बच्चों में बचपन से ही अखलाकियात के बारे में समझने और जानने की जुस्तजू पैदा होती है। नंबर 2, जापान में पहली जमात से लेकर तीसरी तक बच्चों को फेल करने का कोई तसव्वुर नहीं है, क्योंकि इन छोटे बच्चों की तालीम का मकसद उनकी तरबियत और उनकी शख्सियत की तामीर होती है, न कि उनको तलकीन करना और रिवायती तालीम देना या कोई रट्टे मरवाना। नंबर 3, अगरचे जापानी दुनिया की अमीर तरीन कौमों में शुमार होते हैं, मगर उनके घर में काम काज के लिए नौकर और खादिम का कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता। माँ बाप ही बच्चों और घर के जिम्मेदार होते हैं। नंबर 4, जापानी बच्चे रोजाना अपने असातिज़ा के साथ मिलकर 15 मिनट के लिए अपने स्कूल की झाड़ पोंछ और सफाई सुथराई करते हैं। इस मश्क का मकसद उन्हें अखलाकी तौर पर मुतवाज़े बनाना और अमली तौर पर सफाई पसंद बनाना होता है। नंबर 5, जापान में हर बच्चा अपना दांत साफ करने वाला ब्रश भी स्कूल साथ लेकर जाता है। स्कूल में खाने पीने के बाद उनसे दांत साफ करवाए जाते हैं। अपने बचपन ही से उनको अपनी सेहत का ख्याल रखने वाला बनाया जाता है। नंबर 6, जापान में सफाई का काम करने वाले को एक खास नाम से पुकारा जाता है, जिसका मतलब है हेल्थ इंजीनियर। इसकी तनख्वाह अमरीकी डॉलर में 5,000 से 8,000 के दरमियान रहती है। इस मुलाजमत के लिए उम्मीदवार बाकायदा ज़बानी और तहरीरी इम्तिहान पास करते हैं। नंबर 7, स्कूलों में असातिज़ा और मुंतज़मीन खाने का मियार जांचने और बच्चों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए तलबा से आधा घंटा पहले खाना खाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि यही बच्चे ही जापान का मुस्तकबिल हैं और इनकी हिफाजत का यकीनी बनाया जाना कितना अहम है। नंबर 8, जापान में अगर आप किसी की खुली दावत या बूफे डिनर पर चले जाएं, वहां भी यही देखेंगे कि लोग अपनी प्लेटों में जरूरत के मुताबिक ही खाना डालते हैं। प्लेटों में खाना बचा छोड़ना जापानियों की आदत नहीं है, जबकि हमारे यहाँ अल अमान अल हफीज। नंबर 9, जापान में गाड़ियों, रेस्टोरेंट्स और बंद मकामात पर मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया जाता। जापान में साइलेंट मोड पर लगे मोबाइल को एक खास नाम दिया जाता है, जिसका मतलब है कि फोन अखलाक पर लगा हुआ है। नंबर 10, जापान में साल भर गाड़ियों की औसत ताखीर 7 सेकंड तक होती है। जापानी वक्त के कदरदान लोग हैं और मिनट्स और सेकंड्स की भी कीमत जानते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात है, वो ये कि जापानी अमीर नहीं है। दुनिया के 100 अमीर लोगों में से एक भी जापानी नहीं है, क्योंकि इनकी जिंदगी बहुत सिंपल है। और इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि टेलीफोन साइलेंट मोड, जिसको जापान में मैनर मोड कहते हैं, और हमारे यहाँ बाइक में साइलेंसर भी मुंह फट करवाया जाता है ताकि मजीद शोर पैदा किया जा सके। दोस्तों, अगर आप भी आज के दौर में कामयाब होना चाहते हैं तो बराह करम इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा, बल्कि अपने बच्चों की तरबियत करें। अगर मुनासिब समझें तो ये पैगाम अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस्लाह का ये सिलसिला जारी रह सके। जज़ाकल्लाह।